क्या आपके जीएसटी पोर्टल के इलेक्ट्रॉनिक कैश या क्रेडिट लेजर में पैसा पड़ा है और क्या आप सोच रहे हैं ये पैसा कैसे निकलेगा, या आप ये सोच रहे हैं ये पैसा डूब गया है? तो इस वीडियो में आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट जानकारी मिलने वाली है। 90% टैक्स पेयर को नहीं पता होता है कि जीएसटी लेजर में पैसा पड़ा है वो रिफंड हो सकता है या नहीं, या रिफंड हो सकता है तो उसकी प्रोसेस क्या होगी। मैं इस वीडियो में आपको जीएसटी वो सारी कंडीशन बताऊंगा जहां जीएसटी डिपार्टमेंट आपको पैसा वापस देता है। क्लाइंट अक्सर मुझसे पूछते हैं, सर कैश लेजर में बैलेंस पड़ा है, रिफंड मिलेगा क्या? मैं जवाब देता हूं, हाँ जरूर मिलेगा। कुछ केसेस में ये पूरी तरह दोस्तों, मैं हूं जितेंद्र रघुवंशी। अगर आपको जीएसटी, टैक्स और प्रैक्टिकल कंप्लायंस से जुड़े वीडियो देखना पसंद है तो आप मेरे चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें। तो आइए हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जीएसटी में 3 टाइप के लेजर होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर, और तीसरा होता है लायबिलिटी का लेजर। आज हम बात करेंगे कैश और क्रेडिट लेजर में बैलेंस का रिफंड की। तो सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि किन कंडीशन में रिफंड पॉसिबल है। तो वो कंडीशन कुछ इस प्रकार है। नंबर 1, एक्स्ट्रा टैक्स पेमेंट हो गई, मतलब आपने गलती से एक्स्ट्रा टैक्स का पेमेंट कर दिया है। दूसरा, गलत चालान भर दिया, मतलब आपकी लायबिलिटी थी ही नहीं मगर आपने कोई चालान पे कर दिया है। तीसरा, आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन ही कैंसिल हो चुका है और आपके लेजर में बैलेंस पड़ा है, और अपील या ऑर्डर के बाद एक्सेस अमाउंट अगर आपके लेजर में पड़ा है तो उसे भी आप रिफंड क्लेम कर सकते हैं। ये 4 कंडीशंस हैं जिनके अंतर्गत आप अपना रिफंड क्लेम कर सकेंगे। मैं इसमें आपको पूरी लाइव डेमो स्टेप भी दिखाऊंगा कि जीएसटी पोर्टल पर जाकर क्लेम की प्रोसेस कैसे होती है। याद रखिए, कैश लेजर में जो पैसा होता है वो आपका होता है, आपका उस पर पूरा अधिकार है और आपको उसे वापस लेने का भी पूरा अधिकार होता है, बशर्ते आप पर कोई डिमांड न हो, कोई लायबिलिटी ड्यू न हो। तो आइए मैं आपको पोर्टल पर ले जाता हूँ और वहाँ रिफंड की पूरी प्रोसेस आपको लाइव दिखाता हूँ। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। लोग वीडियो तो देख लेते हैं, ना तो लाइक करते हैं, ना कमेंट करते हैं, ना उसे सब्सक्राइब करते हैं। जीएसटी का जैसे हम यहाँ देखते हैं हमारा कैश लेजर में बैलेंस क्या पड़ा है, तो डैशबोर्ड पे जाएंगे और डैशबोर्ड में आपको 2 ऑप्शन दिख रहे हैं, जैसे मैंने आपको बताया था, इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर और इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर। अब हमारे इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में 6,831 एसजीएसटी और 6,831 सीजीएसटी का बैलेंस है, और इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में कुछ भी नहीं है। जीएसटी नंबर की कंडीशन है ये कैंसिल, हमने ऑर्डर पर कैंसिल करवाया है। अब चूंकि हमने हमारा जीएसटी नंबर कैंसल्ड है और हम फाइनल रिटर्न भी फाइल कर चुके हैं, तो हमको यहाँ पर आना है सर्विस में, और अब सर्विस में हम जाएंगे तो हमको यहाँ पर चौथा ऑप्शन दिखेगा रिफंड का। इसमें जो रिफंड का ऑप्शन है उसमें आप नीचे आएंगे तो एप्लीकेशन फॉर रिफंड पर जाना है। इस पर हम क्लिक कर देंगे तो यहाँ पर ही मल्टीपल ऑप्शन दिखा रहा है, मतलब किस कारण से आप रिफंड के लिए क्लेम कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो भी अप्रोप्रिएट रीज़न हो वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। मेरे केस में जो है एक्सेस बैलेंस इन द इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर है। ठीक है, मेरा नंबर कैंसिल हो चुका है तो यहाँ मैंने इसको क्रिएट रिफंड, यहाँ पर ऑप्शन सेलेक्ट करने के बाद क्रिएट रिफंड पर हम क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पर ऊपर देखो दिखा रहा है बैलेंस अवेलेबल इन क्रेडिट लेजर, और उसके नीचे ऑप्शन दिखा रहा है रिफंड क्लेम। मतलब यहाँ पर जो ऑप्शन है आप इसमें से कौन कौन से हेड में आपका अमाउंट है और कौन कौन से हेड में आप उसे क्लेम करेंगे। तो टैक्स का हमको टैक्स में क्लेम करना है, इंटरेस्ट का इंटरेस्ट में, पेनल्टी का पेनल्टी में। ठीक है, इस प्रकार से हमको क्लेम करना है। ये दिख रहा है 5,626 एसजीएसटी और सीजीएसटी, यहाँ पर डालूंगा 5,000। फिर मेरे पास इंटरेस्ट वाले हेड में है, देखिए ये इंटरेस्ट वाला हेड है, इसमें है 1175, और उसके बाद लेट फीस में 30 रुपये। तो यहाँ नीचे जाएंगे हम और इंटरेस्ट में डाल देंगे एसजीएसटी में 1175 और यहाँ पर भी 1175, फिर लेट फीस में डाल देंगे 30 रुपये एसजीएसटी और 30 रुपये सीजीएसटी। ठीक है, हमने पूरा अमाउंट क्लेम कर लिया है, यहाँ क्लेम में डाल दिया है। एक बार आपको नीचे ऑप्शन दिख रहा होगा क्लिक टू व्यू इलेक्ट्रॉनिक लायबिलिटी लेजर। अगर आपकी कोई लायबिलिटी होगी तो आपको यहाँ पर क्लिक करके एक बार देख लेना है। मैंने चेक कर लिया, मेरी कोई लायबिलिटी नहीं है, तो मैं सीधे आगे बढ़ जाऊंगा। और उसी के लिए नीचे नोट भी दे रखा है कि अगर आपके कोई लायबिलिटी होगी तो वो इस अमाउंट में से पहले एडजस्ट होगी, और अगर कुछ बचा तो आपको रिफंड होगी। उसके बाद आपको यहाँ पर बैंक सिलेक्ट करना है, तो बैंक ऑटोमेटिक एक ही दिखेगी या वही बैंक दिखेगी जो आपने आपके जीएसटी पोर्टल पे ऐड कर रखी है। अगर आपको इसमें
उसी बैंक में रिफंड चाहिए तो आप उस बैंक को सिलेक्ट करेंगे, अदरवाइज अदर बैंक को आपको ऐड करना पड़ेगी। इसके बाद आप नीचे जाएंगे तो यहाँ पर एक अटैचमेंट का ऑप्शन दिखा रहा है। अगर आपके कोई सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है जिसे आप अटैच करना चाहते हैं तो यहाँ अटैच करेंगे और डिस्क्रिप्शन डाल देंगे। जैसे सपोज चालान, आप चाहो तो चालान को यहाँ अटैच कर सकते हैं। और यहाँ पर यह भी लिखा है कि पीडीएफ फॉर्मेट में ही होना चाहिए, मैक्सिमम साइज कितना होना चाहिए, मैक्सिमम साइज 5 MB होना चाहिए और ज्यादा ज्यादा आप 10 सपोर्टिंग को अटैच कर सकते हैं। और अगर कुछ भी नहीं है या कुछ भी आप अटैच नहीं करना चाहते तो आप इसे सीधे सेव पर क्लिक कर सकते हैं। ये मैंने सेव पर क्लिक कर दिया, मेरी एप्लीकेशन सेव हो गई। मगर मैंने ये देखा है हम डॉक्यूमेंट अटैच करते हैं तो यहाँ ऑप्शन सारे डिसेबल कर देता है, इसलिए मैंने कोई अटैच नहीं किया और मैंने उसे डिलीट कर दिया। ठीक है, यहाँ पर सेव करके और अब आप प्रोसीड करेंगे प्रीव्यू। यहाँ पर प्रीव्यू देख सकते हैं। या प्रोसीड करने के बाद जो हमारी रिटर्न की प्रोसेस थी सेम उसी प्रोसेस को हमको फॉलो करना है और यहाँ पर हम OTP लेके इसे फाइल कर देंगे। हो सकता है डिपार्टमेंट आप डायरेक्ट आपको रिफंड ना देके कुछ क्वेरी भी भेज सकता है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अगर आपको रिफंड से रिलेटेड कुछ इश्यूज आ रहे हैं तो मेरे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। मैं जो भी होगी आपकी हेल्प करूँगा।